आइए आज हम लोग बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया था। अगला है, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो ये इमाम ताज फकीर हैं। अगला है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो ये भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। अगला है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ये 1986 में हुआ था। अगला है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ये प्राकृति है। अगला है, वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार का विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली दोनों थे। अगला सवाल है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ये मुल्ला तकिया था। अगला है 8 नंबर, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था कब? ये उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का कालक्रम है 1000 से 600 BC। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो ये सिवान में हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? ये फ्रैंकोइन बेनियर नहीं आया था। बर्नियर। अगला है, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? ये शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है। अगला, वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो ये पुरुलिया था। अगला, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार का सहायक था, क्या था? तो ये लोहे का उपयोग था। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य परगना में कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? ये हैदर अली खान थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संबंध में कौन सा सही है? तो ये डी सही है इसका। बिहार पंचायती राज अधिनियम ग्राम सभा के 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी का विस्तार को क्या कहा जाता है? ये भावर का क्षेत्र कहते हैं। अगला, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। अगला है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ये बाबू दीपनारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन के संबंध में कार्य बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। तो ये बिहार के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन है,
बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। ये विदेह था। अगला है, बिहार में घरवालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ये मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। अगला है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो ये आजमगढ़ पर किया था। अगला है, बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? तो ये मुंगेर में पाया जाता है। अगला है, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये राजा मानसिंह थे। अगला है, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो ये हाजीपुर में है। अगला है, बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? ये 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। अगला है, किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो ये रामपाल। अगला है, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? ये बिहार को किया गया था। अगला है, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये पटना और औरंगाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये अकबर था। अगला है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? नुहानी कबीले का था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? ये अनुग्रह नारायण सिंह। अगला है, निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो ये कर्मनासा, गंडक और घाघरा। अगला है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो ये शाहाबाद से हुआ था। अगला, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो ये कालिदास बसु थे। अगला है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है किससे? तो गरीबी उन्मूलन से है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो ये नित्यानंद कानूंगो थे। अगला, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो इब्राहिम शाह सरकी थे। अगला, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी का कुल लंबाई कितना है? ये 441 मीटर है। अगला, शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य के कितने सरकारों में विभाजित किया था? ये 47 में किया था। अगला, निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? ये वासुदेव सोहोनी थे। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन थे? ये विलियम टेलर थे। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये पटना में खोला गया था।
अगला है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है बिहार औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये 1974 में किया गया था। अगला है बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 20 जनवरी 1913 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है घाघरा, जिसको सरयू भी कहते हैं, नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये रविलगंज है। अगला बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन है बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो ये अप्रैल 2022 में किया गया था। आज का आखिरी सवाल है निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो ये अजय झील रोहतास में नहीं है। इसी के साथ सेट आपका सेकंड समाप्त हो गया है। अब अगला सेट अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।